क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? नमस्कार दोस्तों, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप शांति पुरस्कार मांगते मांगते थक नहीं रहे थे, उन्होंने न कि वेनेजुएला पर हमला ही किया, बल्कि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को गिरफ्तार करके अगवा करके अमेरिका ले जाया गया। तब इस स्थिति को देखकर आपके मन में, हमारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जिसका हम जवाब इसी वीडियो में देंगे। आखिर शांति का प्रचार करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति करते करते क्या तीसरा विश्व युद्ध कराकर मानेंगे? अगर ऐसा ही रहा तो कल फिर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को अगवा कर सकते हैं। ऐसे में आपके मन में यह भी सवाल उठा होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अमेरिका ने यूक्रेन का खुलकर समर्थन किया है, तो क्या रूस वेनेजुएला का समर्थन करेगा? ईरान ने इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या कहा? क्योंकि वह भी अमेरिका के प्रतिबंधों तले दबा हुआ है। इन सभी चीजों पर एक एक करके समझेंगे कि किसने क्या कहा और कौन कितना खुलकर सामने आया। हम इसलिए कह रहे हैं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है, क्योंकि दुनिया हर मुहाने पर, हर मुद्दे पर दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। चाहे रूस यूक्रेन का मुद्दा हो और चाहे अमेरिका वेनेजुएला का, हर मुद्दे पर अगर किसी चीज की जरूरत है तो वह एक चिंगारी की, और कहीं ये चिंगारी अमेरिका न बन जाए। अमेरिका का यह हमला दुनिया के सबसे फास्ट हमलों में, सबसे अग्रेसिव हमलों में से एक है। अमेरिका ने पहले हमला किया, फिर अनाउंस किया कि हमने देश को कब्जे में ले लिया, फिर राष्ट्रपति को कब्जे में ले लिया, फिर देश पर ही कब्जा ले लिया। ऐसा शायद आपने कभी ही सुना हो। अमेरिका ने हमले की वजह बताई कि वेनेजुएला बड़ी मात्रा में अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी कर रहा था, लेकिन ड्रग्स तो एक छोटा सा बहाना है, निशाना तो वहां के तेल भंडार और खनिज पदार्थ हैं जो वेनेजुएला में बड़ी मात्रा में हैं। यह कहें यह हमला ड्रग्स की वजह से नहीं हुआ, एनर्जी की वजह से हुआ है। अमेरिका इसके बाद खुलेआम कहता है जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वह हमने करके दिखाया। रूस और चीन ने अमेरिका की इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। रूस के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पत्नी को छोड़ने को कहा और बातचीत से मामले को हल करने की अपील की है। और भारत के विदेश मंत्री ने भी वेनेजुएला के लोगों के साथ खड़े रहने को कहा है। लेकिन चीन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और अमेरिका को तानाशाह करार दे दिया, और जिसमें कई देश, कई लोग अमेरिका के फेवर में भी खड़े हुए, जिसमें से अर्जेंटीना और एलन मस्क एक हैं, जिन्हें मदुरो वेनेजुएला की शेरनी कहते थे। उन्हें ही राष्ट्रपति की कुर्सी मिल गई, अंतरिम सरकार चलाएंगी, अमेरिका की कठपुतली बनेगी। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को वहां की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी मिली है। और जाते जाते फिर वही सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्योंकि दुनिया में शांति की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सबसे पहले अशांति भी वही कर रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।